क्या हुआ? नेक्स्ट टॉपिक की मैं अगर बात करूं आपसे, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें क्या पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? वैद्युत रसायन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैद्युत रसायन में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेल्सन इक्वेशन। कौन सी? नेल्सन समीकरण इंपॉर्टेंट है। मैंने कल इस पर सवाल कराया था आपको, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो किसी भी ताप पर और एक आपका 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। क्लियर क्या? तो नेल्सन समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन LF लॉग ई क्यू। ये नेल्सन समीकरण का फॉर्मूला होता है भाई। किसका होता है? नेल्सन समीकरण। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है, ये सारी वैल्यू आपको पता हो। अगर आपको सारी वैल्यू नहीं पता है, मतलब ई सेल क्या है, ई नॉट सेल क्या है, तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या बताओ आपको? ई सेल का मान बताओ। ई सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव, या इसको EMF भी बोलते हैं आप। EMF के नाम से भी आता है यहाँ पे। मतलब ई सेल को आप EMF भी बोल देते हैं, ये ध्यान देना होता है आपको। विद्युत वाहक बल, क्या? विद्युत वाहक बल। और इलेक्ट्रोड विभव तो आप जानते ही हैं, इतनी बड़ी बात कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आपको ध्यान देना होता है, इसको EMF बोला जाता है, ठीक है ना। कभी वहां पे आप कंफ्यूजन में रहोगे, ये तो सर ने कराया ही नहीं है। तो ई सेल को ही EMF बोला जाता है, क्लियर है क्या? या विद्युत वाहक बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ई नॉट सेल क्या होगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। आर क्या होगा? विलियन का स्थिरांक होगा। टी ताप होता है। एन मोलों की संख्या होती है। एफ फैराडे स्थिरांक होता है। और क्यू क्या होता है? क्यू होता है भागफल स्थिरांक, क्यूशेंट स्थिरांक बोल देते हैं, आपको ध्यान देना होता है। मतलब उत्पादों के एक्टिव मास अपॉन अभिकारकों के एक्टिव मास। और आपको ये भी ध्यान देना होता है, नेल्सन इक्वेशन में जो भी आपका एलिमेंट, जो भी धातु ठोस अवस्था में हो या लिक्विड अवस्था में हो, ध्यान देना इस पॉइंट को। आप ठोस अवस्था में हो या लिक्विड स्टेट में हो, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1। बाकी की वैल्यू आपको वो देगा जो भी आपके आयन कन्वर्ट होंगे, आयन में कन्वर्ट होगा। मान लो आपका Zn+2 हो गया, तो ये कॉपर +2 हो गया, या Br- हो गया, वो इनकी वैल्यू आपको देगा। क्लियर रहेगा? इनकी वैल्यू आपको देगा, वो भी कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता में, मतलब मोल पर लीटर में देगा, ये आपको ध्यान देना होता है। क्लियर रहेगा? तो आपको एक और फॉर्मूला का ध्यान देना होता है, वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। वो क्या होता है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन लॉग 10 क्यू। मतलब क्यू वही है P अपॉन R। क्यू क्या होता है? P अपॉन R होता है, ये ध्यान देना होता है। इस पे सवाल आएगा, या तो इसकी थ्योरी आएगी या इस पे सवाल आएगा, तो आप इसको कर लोगे। क्लियर रहेगा? एक क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कोलराउश का नियम। किसका नियम? कोलराउश का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है क्या? कोलराउश का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है ये भी आपको शायद पता होगा, है ना। आप सब जानते हैं कोलराउश के नियम के बारे में। एक तो इसके नियम को अच्छे से पढ़ लेना होता है आपको, ठीक है। आपको पता होगा अनंत अनुता पर, है ना, या अनंत सांता पर किसी भी वैद्युत घटना की जो क्या होती है, मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, उसके दरमियान ध्यान देना होता है। चाहे मोलर चालकता हो या फिर तुल्यांकी चालकता हो, उन जो आपके वैद्युत घट्टी लिए गए हैं उनके धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। सिंपल भाषा में आप समझ लोगे, मतलब किसी भी वैद्युत अपघट्टे की मोलर या तुल्यांकी चालकता उस वैद्युत अपघट्टे के धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। आप इसे सिंपल भाषा में याद कर लोगे तो आप वहां पे आराम से कर लोगे, ठीक है ना। इसके अनुप्रयोग की बात कर लेता हूं मैं। अनुप्रयोग में आपसे ध्यान देना होता है। एक अनुप्रयोग मोस्ट है, सबसे पहला वाला जो अनुप्रयोग है वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि दुर्बल वैद्युत अपघट्टे की अनंत चालकता कैसे निकालते हैं, है ना। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्टे की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को परवलय के द्वारा निकाला जाता है। ये सपोज दैट आपको फॉर्मिक एसिड की निकालनी है। किसकी निकालनी है आपको? HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड। क्लियर रहेगा? तो आपको उसकी क्या निकालनी है? मोलर चालकता निकालनी है।
किसकी निकालनी है? फॉर्मिक एसिड की निकालनी है आपको। HCOOH क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। आपको इसकी निकालनी है मोलर चालकता, तो इसकी किसके द्वारा निकालोगे आप? परबल के द्वारा निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये भी आपको ध्यान हो, उन परबल विद्युत अपघट्य में इसमें ये जो आपका जो फॉर्मिक एसिड आया इसके आयन प्रेजेंस हो, मतलब HCOO भी हो और H भी हो। आपको जिस कंपाउंड की, है ना, क्या निकालनी है? मोलर चालकता निकालनी है। जैसे सपोज देख, आपको CH3COOH की निकालनी है। किसकी निकालनी है आपको? CH3COOH की निकालनी है, ठीक है ना। तो इसकी मोलर चालकता को निकालने के लिए वो निकाली जाएगी परबल के द्वारा। लेकिन ये आपको ध्यान देना है, परबल में, परबल विद्युत अपघट्य में इसके आयन प्रेजेंस होने चाहिए। इसके आयन कौन कौन से? इसका एसीटेट आयन है और H+ आयन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जो दो परबल विद्युत अपघट्य होंगे, उनमें क्या मिलेंगे आपको? एक तो मिलेगा एसीटेट आयन, क्या मिलेगा? एक मिलेगा H+। ये माइंड में टच कर लो बस। ये तीसरा आपको ध्यान देना होता है। तीसरा क्या होगा? देखो, दो तो आपको यहीं से मिल गए परबल, दो तो आपको परबल यहीं से मिल जाएंगे। जैसे HCOOH की बात कर रहा हूँ, तो HCOO पर आएगा माइनस और H पर आएगा प्लस। एक में ये मिले, एक में ये मिले, तो दो में आपको ये मिल गए नहीं। क्यों? इनको क्यों ले रहे? क्योंकि आपको ये बनाना है, ये बनाना है, तो ये प्रेजेंस होने चाहिए ना वहाँ पे, तभी तो बनेगा, नहीं बनेगा। क्लियर है क्या? तो आपको ध्यान, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना। तीसरा पॉइंट जो आप लोगे वो लोगे परबल अम्ल परबल अक्षार से बना लवण, है ना। परबल अम्ल परबल अक्षार से बना लवण जो कट जाए वो ऐसा लेना है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे सपोज दैट आपको इसकी मोलर चालकता को निकालना है HCOOH की, तो एक में तो क्या होगा? परबल में HCOO माइनस होगा, एक में H+ होगा, और एक में आपको ध्यान देना होता है जो इनके साथ लोगे आप, जो इनके साथ लोगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ले लिया Na, यहाँ पे ले लिया Cl, तो ये दोनों में आ रहा है Cl, तो दोनों में लेना। तीसरा ये लोगे आप Na कहने लगा Cl से, ये बस क्या है? क्लियर है क्या? ये दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे CH3COOH की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? साथ में मान लो आपने ले लिया K+, क्या ले लिया? क्या ले लिया आपने? Br-। तीसरा कौन सा लोगे? तीसरा क्या लोगे? KBr। NaBr नहीं, KBr, जो कट जाए। कैसे क्या कहते हैं? मतलब इसी से ही आप क्या निकाल लोगे? मोलर चालकता को निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। समझ आ रहा है? देखो, ध्यान देना होता है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन न लो आप यहाँ पे, लेकिन सवाल समझो पहले। जैसे सपोज दैट NH4OH दे दिया, आपको दे दिया NH4OH, ये आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है। क्या है? आपको जो परबल लेने हैं, जो परबल लेने हैं वो 3 लेने हैं। परबल जो विद्युत अपघट्य लेने हैं वो 3 लेने हैं। ये दुर्बल है, आपको इसकी मोलर चालकता को निकालना है। क्लियर रहेगा? तो ध्यान देना होता है, परबल में NH4 भी आया हो और OH भी आया हो, NH4 भी आया और OH भी आया हो। क्लियर रहेगा? अब यहाँ पे ध्यान देना है, NH4+ आएगा एक में और एक में आएगा OH-। 2 तो पूरे हो गए। तीसरा जो होगा, जो इन दोनों में आया होगा, वो तीसरा होगा। मान लो आपने ले लिया K, सॉरी यहाँ पे ले लिया आपने Br-, यहाँ ले लिया आपने Na+, तो तीसरा क्या होगा? NaBr हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? दोनों में आ रहा नहीं, आ रहा NaBr, तो मतलब इनसे बैलेंस होता है। समझ नहीं आता का पॉइंट? समझ आता है का? जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे आपको निकालनी, सपोज HCN की निकालनी है आपको। किसकी निकालनी है आपको? HCN की मोलर चालकता को निकालना है। तो क्या करोगे आप? देखो, 2 तो यहीं से मिल गए आपको, 2 तो यहीं से मिल गए, H+ मिल गया और Cn- मिल गया। क्लियर रहेगा? H+ मिल गया और Cn- मिल गया। तो तीसरा पार्ट यहीं से ही आएगा। कैसे आएगा? जैसे सपोज दैट आपने ले लिया, आपने ले लिया यहाँ पे I-, सपोज दैट I- आपने क्या ले लिया? I- ले लिया, और यहाँ पे ले लिया आपने Li+,
क्या ले लिया? तो तीसरा क्या होगा? LI होगा, नहीं होगा? तीसरा क्या होगा भाई? LI होगा। तो यहीं से ही आप क्या कर सकते हैं, क्या कर लोगे? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को निकाल सकते हो। दिमाग का इस्तेमाल करना है। एक तो भी ध्यान रखो, आपसे पूछा गया कि आपको एसिटिक एसिड की मोलर चालकता को निकालना है कोलाउस के नियम से। सबसे पहले आपको एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला बताओ, वो होता है CH3COOH। फिर आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा थोड़ा सा वहां पे। एसिटिक अम्ल में क्या दो आयन आएंगे? CH3COOH में दो, एक तो CH3CO- आएगा और एक आएगा H+। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो प्रबल वैद्युत अपघट्य हो गए। कितने हो गए? दो प्रबल और तीसरा भी इनसे ही बनेगा। जो इनके साथ अटैच होगा वो तीसरा भी इनसे ही बनेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया था, आपको CH3COOH की निकालनी है। एक इनमें क्या आ गया? एसिडेट आयन आ गया, एक आपका H+ आयन आ गया। तीसरा भी इनसे बना, दोनों से KR से बना। तीसरा बड़ा नहीं बना। अब यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हो। आपने K की जगह ले लिया, मान लो ले लिया Na+, यहाँ पे ले लिया आपने I-, तो अब क्या हो गया? Na। चेंज कर सकते हो आप, लेकिन ध्यान देना होता है, आप जो तीसरा डबल लोगे वो प्रबल अम्ल और प्रबल अक्षार से लेना होता है। जो प्रबल अक्षार से बना। क्लियर है क्या? तो निकाल लोगे नहीं अभी आप मोलर चालक? कराऊं क्वेश्चन को? जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपको ध्यान देना होता है, ठीक है ना? आपसे पूछा गया कि NH4OH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालो, ठीक है ना? NH4OH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को निकालना होता है, लेकिन उससे पहले आपको कोल्लाउस का नियम 100% आना चाहिए। अगर वो नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो कोल्लाउस का नियम में आपको रिकॉल कराते एक बार ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ ध्यान दो एक बार, यहाँ पे आपने पहले NaCl को ब्रेक करना है। Na पर आएगा प्लस, माइनस। कोल्लाउस का नियम क्या कहता है कि अनंत तनुता या जीरो सांद्रता पर, ये अनंत तनुता हो गई, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। ये मोलर चालकता का गेन हो गया। वैद्युत अपघट्य कौन है यहाँ पे? NaCl है। कौन है यहाँ पे? NaCl है। इसकी जो मोलर चालकता होगी, इसके धनायन और इसके ऋणायन की आयनिक चालकता। आयनिक चालकता क्या होती है पहले आपको ये समझना होता है। लैम्डा को बोलते हैं भाई आयनिक चालकता। बोलते हैं लैम्डा को बोला जाता है आयनिक चालकता। क्लियर है क्या? किसकी बोला है? Na+ और Cl- के योग के क्या होगी? बराबर। यही तो कोल्लाउस का नियम है भाई। ये कोल्लाउस का नियम है, सिंपल सा पॉइंट, ठीक है ना जी। तो किसी भी वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के आयनिक चालकता के, किसके? आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। यहाँ पे आयनिक चालकता क्या होगी? लैम्डा। क्या होगा? आयनिक चालकता। डेल्टा M क्या होगा? मोलर चालकता। क्लियर क्या? आयनिक क्या होगी, मोलर क्या होगी, ये शायद समझ आता है आपको जी, ठीक है ना? अब इसमें मैं सवाल कर लेता हूँ। ऐसे ही आपको ये भी ध्यान देना होता है, ये तो हमने मोलर चालकता निकाली है। अगर आपसे पूछा इसी क्वेश्चन की तुल्यांकी चालकता भी निकालो, तो तुल्यांकी को देखो आपको ध्यान देना होता है। ये तो इन्फिनिटी आ गया, तो अनंत तनुता हो गई। क्या हो गई ये? EQ लगा दिया आपने। तुल्यांकी चालकता के लिए क्या हो गई ये? तुल्यांकी चालकता हो गई ये। किसकी निकाल रहे हो आप? NaCl की निकाल रहे हो। तो लैम्डा M जुगतु आएगा, Na+ आएगा, और लैम्डा M आएगा, Cl- आएगा। और आपको ये ध्यान देना होता है, क्या ध्यान देना होता है? तुल्यांकी चालकता में जो इनके कैटायन और एनायन के नंबर होते हैं उनसे डिवाइड करना होता है। धनायन और ऋणायन के नंबर, मतलब 1/ZC 1/ZA। Z क्या होता है? नंबर। धनायन की संख्या, ऋणायन की संख्या क्या होती है भैया? एक का हाँ, ZC होती है धनायन की संख्या। ZA क्या होगा? ऋणायन की संख्या होगी।
क्लियर है क्या? यस सर। समझ आ गया ना आपको ये पॉइंट? क्लियर हो गया होगा पॉइंट? आपको तो ध्यान देना होता है, तुल्यांकी चालकता आप वैसे निकाल लोगे, ये क्लियर होगा। समझ नहीं आता क्या? यस सर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे भैया, हम आपको बता रहे थे कि आपको क्या निकालनी होती है, किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता आपको निकालनी होती है। अधिकतर जो क्वेश्चन आएगा वो मोलर चालकता पर आएगा, है ना। आपसे क्वेश्चन में दे देगा कि आप HCN की होल्डहाउस के नियम द्वारा अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालें। कैसे निकालोगे? आपको दे दिया जाएगा HCN, ओनली HCN दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, बस कि तीनों परबल आपको ध्यान देना होता है। कैसे ध्यान दोगे? जैसे सपोज दैट आपने ले लिया HCN, ले लिया, क्या ले लिया आपने? इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड। ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा, और ये भी आपको ध्यान देना होता है, ये ब्रेक जब होगा H पर आएगा प्लस, CN पर आएगा माइनस, और CN पर आएगा माइनस। क्लियर है क्या? H पर आएगा प्लस, CN पर आएगा माइनस। अब इसकी जो मोलर चालकता आपको निकालनी है, तो वो निकालने के लिए आपको परबल वैद्युत अपघट्य ले रहे हो, वो भी 3 लोगे आप, जिनमें दो में ये पाए जाएंगे H और CN। दो में H और CN पाया जाएगा, और एक में आपको ये भी ध्यान देना होता है, एक जो परबल वैद्युत अपघट्य होगा परबल अम्ल परबल अक्षार से बना होगा। क्लियर है क्या? जैसे सपोज दैट HCN की अगर आपको निकालनी है, तो आपको ध्यान देना होता है, आपने HCl ले लिया, क्या ले लिया? HCl ले लिया। क्लियर है क्या? और क्या लोगे आप? NaCl ले लो, क्या ले लो आप? NaCl ले लिया। देखो HCl में H आ गया, H आ गया, NaCl में CN आ गया, CN आ गया। अब दोनों में क्या रहा? NaCl को अलग ले लो, NaCl को अलग ले लो। क्लियर है क्या? नहीं लो, ध्यान देना होता है। HCN में H आ रहा है, तो यहाँ पे HCl में यस सर। अच्छा। CN में NaCl आ एन गया, आ रहा है। और NaCl आ गया। हमने क्या बोला? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता को परबल के द्वारा निकाला जाता है। यस सर। तो परबल में आपको ये ध्यान देना होता है, जो आपके दुर्बल में आयन है वो परबल में होने चाहिए, तभी तो कटेंगे वो। यस सर। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना होता है, आपको इसकी निकालनी है तो ध्यान रखना होता है, आपको इसको हम ऐसे निकालेंगे, आपका डेल्टा M इंफिनिटी HCN की मोलर चालकता क्या होगी? लैम्डा MH प्लस लैम्डा MCN माइनस। ये आपको सॉल्व करना है। यस सर। क्या करना है आपको? इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान दोगे यहाँ पे, आप इसको जो सॉल्व करोगे इनके द्वारा करोगे, तीनों के द्वारा। अब मैं इन तीनों को ब्रेक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तीनों को ब्रेक कर रहा हूँ। HCl को ब्रेक किया, H पर आया प्लस, CN पर आया माइनस। यस सर। HCl की अगर आप मोलर चालकता निकाल रहे हो तो डेल्टा M आएगा, HCl लेना होगा, और लैम्डा M क्या होती है? आयनिक चालकता होती है H प्लस की, और लैम्डा MH आपकी क्या होगी? ये आयनिक चालकता होगी Cl माइनस। यस सर। क्लियर है? जी सर। इसको आप सभी का नंबर क्या मान लो? 1 मान लो। ऐसे किसके निकाल दोगे आप? ऐसे ही निकाल लोगे। NaCl की Na पर आएगा प्लस, आएगा माइनस, पर आएगा माइनस। आपको इसकी निकालनी है मोलर चालकता, तो लैम्डा M Na प्लस लैम्डा M CN माइनस। इक्वेशन नंबर इसको आप क्या मान लो? 2 मान लीजिए। ये ध्यान देना होता है आपको। समझ आ रहा है क्या पॉइंट? जी सर, बिल्कुल। तीसरा पॉइंट आपने लेना होता है क्या? NaCl को लेना होता है। इसको ब्रेक करेंगे, Na पर आएगा प्लस, Cl पर आएगा माइनस। NaCl को आप दिखा दोगे, डेल्टा M इंफिनिटी NaCl आ गया। ध्यान देना होता है आपको। ये लैम्डा क्या है? लैम्डा होता है आयनिक चालकता किसकी? Na प्लस की। एन प्लस की। और ये आपको ध्यान देना होता है Cl माइनस की। इसे क्वेश्चन नंबर 3 मान लो। आपको ये सिद्ध करना है भाई, तो आपको ध्यान देना होता है कि तीसरा वाला लवण आएगा जो जिनमें परबल अम्ल और परबल अक्षार होगा। ध्यान दोगे एक बार,
जो तीसरा लेवल होगा परबल वाला, जिसमें परबल अम्ल परबल अक्षर होगा, उसको हमेशा माइनस करना है, उसको हमेशा माइनस करना है। तो 1 2 जोड़ो, 3 को माइनस कर दो, तो 1 प्लस 2 क्या, अब 3 को माइनस करने पर क्लियर रहेगा। एक बार ध्यान दोगे तो आपने 1 2 को जोड़ा, तीसरों को माइनस कर दिया। देखो यहाँ पे इसको ध्यान देना होगा, लैम्डा एम एच प्लस लैम्डा एम सी एल माइनस, ये तो नंबर 1 समीकरण हो गई, लिखी हुई यहाँ पे। नंबर 2 क्या होती है, नंबर 2 क्या है भाई, लैम्डा एम एन ए प्लस लैम्डा एम सी एल माइनस, नंबर 2 हो गई है। तीसरी वाली को माइनस कर देना है, रूल है, ये रूल ध्यान देना होता है, इसको ध्यान देना। इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। जैसे माइनस करो ये दोनों, आपने ये कोई समीकरण नंबर 1 थी, क्या दी है, ये 2 हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। 3 को माइनस कर दो, 3 कौन सी है, ये वाली है। अच्छा माइनस करोगे ना, समीकरण 3 को जब माइनस करेंगे, ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, लैम्डा एम एन ए भी प्लस का है, यहाँ भी माइनस नहीं आ रहा शुरू में, प्लस का ही है, और यहाँ शुरू में प्लस आया हुआ तो ये भी प्लस का है। माइनस की दोनों में गुना करोगे आप तो ये दोनों माइनस, दोनों ही क्या हो जाएंगे, जो प्लस के होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं, ठीक है रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना होता है, लैम्डा एम एन ए प्लस माइनस लैम्डा एम सी एल माइनस, दोनों माइनस के हो गए ये। अब जो कट रहा है वो काट दो, एन ए प्लस से एन ए प्लस कैंसिल हो गया, यस सर, ये प्लस का ये माइनस का, सी एल से सी एल कैंसिल हो गया, लैम्डा एच प्लस, तो क्या बचा, लैम्डा एच प्लस बचा, लैम्डा एम सी एल माइनस बचा, जो किसके बराबर होगा, लैम्डा एच सी एल की होगा नहीं होगा, यस सर, यही तो सोल्व हो गया जी, उसको समझ आ गया ना। ऐसे आपको ध्यान देना होता। लेकिन रूल क्या है, आपको जिसकी भी मोलर चालकता निकालनी है, चाहे आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालो, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की निकालो, तो उसके लिए आपको ये पता हो कि इसमें 2 आयन फिक्स है, वे मिलेंगे आपको परबल में। आप चाहे HCOOH की निकालो, CH3COOH की निकालो, NH4OH की निकालो, क्लियर रहेगा। NH4CN की निकालो, है ना, NH4 आपको किसी की भी निकालनी होती है, H3PO3 की निकालो, तो आप किसी की भी निकालोगे तो उसमें आपको ये ध्यान देना होता है, जो परबल विद्युत अपघट्य होगा उसमें समान आयन उपस्थित हो 2 में, और तीसरा उनसे बन जाएगा, क्लियर रहेगा जी, समझ आ गया जी सर। तो ये आपको ध्यान देना होता है। देखो और आपको क्या ध्यान देना होता है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आपको समझना होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैं आपको 2 पॉइंट बता चुका हूँ, इसमें थ्योरेटिकल याद करना है, ध्यान दे बेटा, सब बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल पे अधिकतर आपके फोकस आएंगे, इसी में न्यूमेरिकल आएगा। आपको वो क्या करेगा, एन ने आपको सपोज डेट HCN का आपको क्वेश्चन दे रखा है, बोल देगा आपको HCN की मोलर चालकता दी है, H की दी है, HCN की दी है, तो आप HCN की निकालो, मतलब दे देगा आपको लैम्डा H प्लस आयन का मान देगा, लैम्डा HCN का, तो आप ये तो निकालो, दोनों को जोड़ दोगे, यस सर, दोनों मान को आप जोड़ दोगे। लेकिन सपोज डेट आपसे पूछा गया कि यहाँ पे HCN की आपको मोलर चालकता निकालनी है, ध्यान देना होता है आपको, किसकी निकालनी है, HCN की, लेकिन वो इनके मान देगा, यस सर, तो कैसे निकालोगे, तो यही फॉर्मूला फॉलो करना है, ये तो बोला करना 1 + 2 - 3, मतलब ये तो यहाँ पे हुआ है और आपको ऐसे ही करना है। वैसे रूल एक माइंड में टच कर लो आप, जिसकी भी आपको निकालनी, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप सबसे पहले माइंड में टच करोगे। कैसे करोगे, जैसे आपसे पूछा गया NH4OH की मोलर चालकता निकालो, तो उसके लिए आप कौन कौन से परबल इलेक्ट्रोलाइट लोगे बेटा, ये खड़ा हो रहा है। NH4OH के लिए कौन कौन से परबल वैद्युत अपघट्य लेगा, जल्दी खड़ा हो। सर एक तो अन्य ले लेंगे जी, NaCl, अच्छा और जी OH- ले लेंगे, अच्छा,
इसमें OH भी आ गया सर, Na भी आ गया, NH4 भी। 3 लेने होते हैं बेटा, 3। तीसरा उनसे बन जाएगा दोनों से मिलके। बैठ जा यार, मैंने क्या बोला आप समझे ही नहीं हो अभी तक क्या। यस कटा रही थी। NH4OH की आपको मोलर चालकता को निकालना होता है, तो उसके लिए आपको 3 पर्पल वैद्युत अपघट्य लेने हैं। 2 तो सिमिलर मिलेंगे आपको, वो कौन से होंगे 2? एक तो NH4Cl हो जाएगा सर, वेरी गुड बेटा। फिर OH सर NH4Cl हो जाएगा सर, NaOH हो जाएगा वेरी सर। गुड बेटा। क्यों NH4Cl में क्या कॉमन है? सेम है। सर OH हो जाएगा सर। NH4Cl में क्या सेम है? जैसे आपको ध्यान Cl हो देना गया होता है। सर। एक बार ध्यान दो मैं बेटा, वेरी गुड बेटा, ध्यान देना हो तो यहाँ पे सही बताया। बैठना नहीं है बिल्कुल भी अभी। आप NH4OH की निकाल रहे हो, आपने बोला 3 पर्पल वैद्युत अपघट्य आपको लेने होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान देना होता है, आपने एक तो बोला NH4Cl लेंगे, वेरी गुड, सही है। एक लोगे आप NaOH, तीसरा पार्ट क्या लेगा पहले ये बताओ? NaCl, वेरी गुड बेटा। क्या लोगे आप? NaCl। अब इनमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इनमें 2 पार्ट, दो आयन कौन से सेम है? NH4OH। NH4 और OH। वेरी गुड, ध्यान दे रहा हूँ, समझ आ क्लियर है क्या? तो ध्यान देना होता है आपको। ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करेगा, इसके आपसे निकलवाएगा, तो वो आपको इनके मान देगा। तो इस वाले को माइनस कर दो, इन दोनों को जोड़ के, क्लियर रहेगा। जिन दोनों को जोड़कर इसको माइनस कर दो, तो निकल जाएगी मोटर। चाहे न्यूमेरिकल भी आया बिल भी आया, आप कर लोगे आराम से। जी सर। क्लियर रहेगा? ये ध्यान देना होता है आपको। और आपको क्या ध्यान देना होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? मैंने एक तो बोला आपको कोलाउट करनी है, पूरा याद करना है आपको। ये तो मैंने 1 अनुप्रयोग करा, 2-3 अनुप्रयोग वो छोटे छोटे हैं, वो आप पढ़ लोगे, लेकिन ये थोड़ा बड़ा था, मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है ना? 2 और आपको पढ़ लेने, 2-3 अनुप्रयोग कम से कम करने हैं आपको कोलाउट के नियम के, ये कोलाउट का नियम। क्लियर है क्या? उसके बाद आपको मैंने बोला नैनसेट समीकरण, आप कर लोगे। क्लियर? उसके बाद ये ध्यान देना होता है, जो टिप्पणी आएगी, जो टिप्पणी आएगी वो जो आएगी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर आएगी। किस पर आएगी? क्या टिप्पणी है या क्वेश्चन है? आना जरूर है। निर्देश इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? निर्देश इलेक्ट्रोड। इसके नाम से भी आ सकता है वो। जी सर। बोल देगा निर्देश इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए, ठीक है ना? जी सर। तो ये ध्यान देना होता है। एक आएगा मानक इलेक्ट्रोड युवाओं, मानक इलेक्ट्रोड युवाओं आप कर लोगे आराम से, यस सर। या इलेक्ट्रोड युवाओं भी कर लोगे आप दोनों। सर। इलेक्ट्रोकेमिकल 3 मैंने कल बताई थी आपको, उसको भी थोड़ा सा आप पढ़ लोगे, आपके सवाल आएंगे उसमें। नहीं किसी का समझ आए तो मैं समझा दूंगा, कल समझ में आ गया है ना? आप पढ़ लोगे उसको, वेरी गुड। कुछ आपको ये ध्यान देना होता है बेटा, क्या? ECS। एक होती है चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता। देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, आपको ध्यान देना होता है। इन पे सवाल या एक तो न्यूमेरिकल आएगा या इन पे टिप्पणी आएगी। आउट ऑफ सिलेबस हो रहे जी दिखते हैं। अरे पागल हो जाएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस के अंदर है, ये पेपर में आते हैं। चालकता, ओम का नियम पढ़ा नहीं पढ़ा? हाँ जी। तो मैंने कराया हुआ है आपको उसमें। हाँ, करवाया। चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो आएंगे ही आएंगे। इनके फॉर्मूले सबको पता होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा। अब मैं जो टेस्ट बना रहा हूँ उसमें ये सवाल की आ रहे हैं, मैं आपको पहले भी देख कर रहा हूँ, देखकर तो कितना करोगे आप, ठीक है ना? इंशाअल्लाह जी। आधा आपका बन चुका, आधा और बन जाएगा, तो वो फिर मैं कल पकड़ा दूंगा आपको। मैं सोचा कि आप थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ, कल आपका टेस्ट ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल लास्ट डे रहेगा आपका, बस फिर आपको तैयारी कर लेनी होती है, ठीक है ना? और ध्यान देना होता है, देखो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, फेराडे के नियम वैसे कट चुके हैं, ठीक है ना? बट आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। कभी कभी क्या हुआ, पिछले साल इस पे क्वेश्चन आ गया था, फेराडे के नियम पे एक फॉर्मूला था, और उस पे इसके जो फॉर्मूले पे सवाल आ गया था, इसका फॉर्मूला आप पढ़ लेना अच्छे से, है ना? फेराडे का प्रथम नियम का भी सेकंड नियम का फॉर्मूला कम से कम बताओ आपको, ठीक है ना? कर लोगे नहीं कर लोगे? तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया।
इनोड सेल के ये सेल के इनोड सेल सर समीकरण में। एक आपको ये भी ध्यान देना होता है, चुप हो जाओ बेटा, देखो जो न्यूमेरिकल आएंगे या तो ई सेल पर आएंगे या फेराडे के नियम पर आएंगे या फिर विशेष चालकता और सर जी चालकता कर दो, अभी बैटरी लो लगी ना, इसमें नहीं गया था।